तकदीर बनाई है, तकदीर बनाने वाले ने ऐसी तकदीर बनाई है। लकीरों मैं लिख दी, ओ हाथों की लकीरों मैं लिख दी, मिलने की जगह खुदाई है। कहते ही तकदीर के लिखे को तजवीज क्या करे, ऊखा से बातें से आप तो बलबीर क्या करे। अरे हम तुम दोनों की आए मौत तो वो बलबीर क्या करे। तकदीर के लिखे को बदलते नहीं देखा, इंसान की जो तकदीर में लिखा हुआ है प्राणनाथ मेरे आज समझ में आई है कि उसे बदलते नहीं देखा है। तकदीर के लिखे को बदलते नहीं देखा, अरे आ जाए बला सर पर तो उसे टलते नहीं देखा। ओ जाना था कहाँ मंजिल थी कहाँ, आखिर कब तक चलना होगा। ओ जाना था कहाँ मंजिल थी कहाँ, आखिर कब तक चलना होगा। नफरत की लपटों में हमको पल पल तिल तिल चलना होगा। इन कारागार की जेलों में घुट घुट करके ही मरना है। हाँ देवकी, क्योंकि हमारे तुम्हारे हाथों में हथकड़ियां हैं, टहल भी नहीं सकते, घूम भी नहीं सकते। अरे ना टहल सके चल भी न सके, टहल सके चल भी न सके, ऐसी गमों की शहनाई है। इसलिए देवकी मन में धीरज रखो, हम तुम कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हैं भैया की सुनते सुनते हैरान हो गई हूँ, पिया लाल चलते चलते हैरान हो गई हूँ, पिया लाल चलते
भाई है तुम्हारा, देवकी और भाई रहेगा। वो भाई कहलाने लायक नहीं है प्राणनाथ। क्यों? भाई बहन का अटूट बंधन होता है भाई। मैंने ये सोचा था कि मेरे भाई जब मैं राखी के बंधन पर आती थी और अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी, तो मैं कहती थी कि मेरी उम्र मेरे भाई के लिए लग जाए, बस वो निर्दयी कैस वो मेरा भाई नहीं हो सकता। भाई बही जो भाव रखे, भाई बही जो भाव रखे, ये भाव नहीं तो भैया का अरे पार करे वो नहीं आए, मझधार डुबावे नहीं। उस नैया में क्या बैठना जो मझधार में ले जाकर के डुबा दे। मैं मानती हूँ कि मेरा भाई है, पर वो तुम्हारे भी है कुछ। वो भाई है हमारा, पिया साला लगे तुम्हारा, ऊपर से मीठी बोली अंदर से नाग काला। उस भाई की बोली ऐसे मालूम पड़ती है जैसे कालिया नाग फुसकार देकर के दूर भगा रहा है। ये देवकी रो रही है, बेटा को याद करके हैरान हो गई हूँ, पिया लाल जल्द देवकी उठो, जरा मन को शांति रखो। देवकी तुम अपनी तरफ ख्याल करके रो रही हो, जरा हमारी तरफ गौर करो कि एक समय वो था, हम बट्टेश्वर गांव के रहने वाले की और सुनो देवकी, एक हरिचंद्र राजा थे, बड़े ज्ञानी राजा थे और बड़े ज्ञानी राजा थे। विपत्ति उन पर भी बड़ी थी। हरिचंद्र एक दान के दाता, द्वार से खाली कोई न जाता। हरिचंद्र एक दान के दाता, द्वार से खाली कोई नहीं जाता। किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, किस्मत ने क्या खेल रचाया, खुद बन गए फकीर विधाता, अजब लिखी कटपुतली। और जी 10 रुपया अनुज कुमार, 10 रुपए सुमित कुमार, 20 रुपए की मुद्रिकाएं दे रहे हैं। इसलिए देवकी मन को शांति रखना चाहिए, मन में धीरज रखना चाहिए। हमारे तुम्हारे रोने बिलखने से कुछ नहीं होगा। वो परम पिता भोलेनाथ है, डमरू वाले, उनकी आराधना करो, कीर्तन करो, भजन करो, वो सबकी सुनने वाले अंतर्यामी है, भोलेनाथ है, वो कोई ना कोई उपाय। अरे बैठ जा, 5 मिनट और बैठ जा, भगवान की जान। बैठ जाओ। इधर देवकी और वसुदेव रोने लगे, कहने लगे हैं दीन बंधु तुम्हारी क्या सेवा कर सकते हैं। तो भगवान बोले सेवा कराने नहीं,
मैं तो करने आया हूँ जो हम कह रहे हैं सोना। रात ही रात में गोकुल में नंद बाबा के आंगन में पहुंचा दीजिए। बोले भगवान